बेटा बदन की देखो न पटन की चदरा बिछा दे। मैडम आप शिक्षिका थी? जी। आप शिक्षिका थी? जी। बच्चों को पढ़ाती थी? 2017 और 18 की बात है। पढ़ाती थी बच्चों को? जी। के कमरिया लूटे तो लहरिया मैंने करियो मरद चली तारा। ऑफ कोर्स मर्द कि उसके पास दिल नहीं है, उसके पास वो इंसान नहीं है, करिया मर्द है तो क्या? तो ये वीडियो देख रहा है लोग, अगर काला आदमी आपको प्रपोज करे, कहे कि हमको ब्याह करना है तो करिएगा? जी ऑफ कोर्स। हम पैसा नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। प्यार चाहिए? पैसा तो हम लोग मिलकर भी कमा लेंगे या मैं अकेले भी कमा लूंगी, लेकिन सिर्फ प्यार जो है वो कमाया नहीं जाता, वो मिलता है। वो अब कौन सा पाठ पढ़ा रही हैं लोगों को? अब लोगों को पागल बना रहे हैं हम कि अपनी अदाओं से, अपने डांस से, अपनी टैलेंट से, ये हिडन टैलेंट। बेटा बदन की देखो न पटन की चदरा बिछा दे। मेरे स्टूडेंट कोई मुझे उठ के अगर बोल दे कि आप तो डांस करती थी, आप तो नाचती थी, तो ये मेरे लिए बहुत बेइज्जती वाली, इंसल्ट वाली चीज हो जाएगी, क्योंकि मैं उस दिन टूट जाऊंगी। तो मैं ब्राह्मण खानदान से होके और ऐसा काम कर रही है, तो ये तो मैं कभी नहीं करूंगी। और रही बात ऑर्केस्ट्रा भी, जो लाइन मैंने चॉइस की, बहुत कहाँ थे और क्या बन गए हैं। और 10-10 रुपए के लिए लोग, कोई मेरा हाथ खींच रहा है, कोई पैसे देने के लिए बदतमीजी कर रहा है, और 10-10 रुपए के लिए हम रात भर नाच रही हूँ। जो बेटा बदन की देखो न पटन की चदरा बिछा दे। आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी आप लोगों को बताएंगे कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ, एक लड़की मुंबई में शिक्षिका की काम करते करते बिहार के ऑर्केस्ट्रा में कैसे डांस करने लगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आप भी सुने होंगे कि आखिर शिक्षिका, टीचर कलम चलाते चलाते कमर कैसे चलाने लगी, ये बहुत बड़ी बात है। देर न करते हुए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि आखिरकार कौन सा ऐसा दौर आया कि शिक्षक का काम छोड़कर ऑर्केस्ट्रा में कमर हिलाने लगी। स्वागत है मैडम आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने मुझे इतना सपोर्ट किया। इस चैनल की तरफ से जितने दर्शक और भोजपुरी समाज के लोग हमरा के देखत तनी, वो लोग के हम गोड़ लागत तनी। आशा करते नहीं वो लोग स्वस्थ होके, मस्त होके, हम अपना अपना काम में व्यस्त होके। मैडम आप शिक्षिका थी? जी। आप शिक्षिका थी? जी। बच्चों को पढ़ाती थी? 2017 और 18 की बात है। पढ़ाती थी बच्चों को? जी। कलम से? जी। यहाँ पर कैसे कमर लचकाने लगी बिहार में आके? दौर आया लॉकडाउन के बाद, सबको पता है देश का क्या माहौल था। उसी दौर में मेरा जो घर का कंडीशन है, बहुत मतलब दयनीय परिस्थिति चल रही थी मेरे घर की, कि मुझे एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि काम की बहुत ज़रूरत थी, आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत थी, कि मुझे आगे पढ़ना है, आगे कुछ करना है, अपने बलबूते अपने पैरों पे खड़ा होना है, जो कि उतना फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि गार्जियन मेरे पापा थे। और मुंबई जैसे शहर में रहने के लिए, आप सब लोग समझ रहे हैं, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए कितना 2 वक्त का खाना मिल जाए, उतने लोग यहाँ से जाते हैं वहाँ कमाने के लिए कि 2 वक्त का खाना मिल जाए। कैसे लोग अपनी जो स्थिति को अच्छा बनाते हैं। लेकिन मेरी पूरी फैमिली वहाँ थी, और वो लोग को बोलते हैं ना कि डेली रूटीन में जो डेली जो हम लोग का बेसिस था, वो बहुत कमी हो गया था। बहुत प्रॉब्लम हो गई थी फैमिली में, मनी प्रॉब्लम, खाने के लिए प्रॉब्लम। 2 वक्त का खाने मिल जाए उतना ही बहुत है। मैंने बहुत अपनी लाइफ में सिचुएशन देखी है, एक वक्त खाना खाकर हम लोग 2-3 दिन रह सकते थे। तो ये सारी चीज़ देखकर, जब घर ऐसा देखने के बाद जब मैंने एक कदम उठाया, कि जब मेरी फ्रेंड लोग यहाँ पर आकर काम कर चुकी थी, वो लोग ने मुझे बताया कि ऐसा काम है, कोई गलत काम नहीं है, ऑर्केस्ट्रा का काम है, डांस करना। मेरा सवाल ये है कि आप एक शिक्षिका होकर के बच्चों को संस्कार देने का काम किया, विद्या देने का काम किया, लेकिन आज आप कौन सी विद्या दे रही हैं? आप कौन सा ऐसा गुण सिखा रही हैं बच्चों को जो पागल हो चुके हैं आपके डांस पर? रही बात जो मेरी वो लाइफ थी, ऐसा लगता है कि वो लाइफ में जो रानी थी वो
एक्सपायर हो गई है, और जो ये रानी है एक नई रानी है, इसने अपने लाइफ को इस तरह बना लिया है कि अपने जनता के लिए, अपने पब्लिक के लिए और अपने लिए, क्योंकि मैं कोई काम को छोटा बड़ा नहीं मानती हूँ जो जिससे मेरा घर चले। तो मैं ये समझती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ को बना लिया है, ये मैं सोचती हूँ कि ये लाइफ टाइम तक हटेगा नहीं मेरे पास से। तो लेकिन मेरा ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो जाएगा मैं इस लाइन से हट जाऊंगी। किस चीज से ग्रेजुएशन कर रही हैं आप? बीकॉम से, बैचलर ऑफ कॉमर्स। आप पढ़ भी रही हैं? जी, पढ़ भी रही हैं और पढ़ा रही थी? हाँ। वो अब कौन सा पाठ पढ़ा रही हैं लोगों को? अब लोगों को पागल बना रहे हैं हम कि अपनी अदाओं से, अपने डांस से, अपनी टैलेंट से। ये हिडन टैलेंट मेरे अंदर था लेकिन मैं पहचानती नहीं थी। आपका ये रूह नहीं कांपा कि हाँ हम ये जो काम कर रहे हैं, ये जो आपका जो रोआ होता है, रूह नहीं कांपा कि हम क्या थे और कहाँ चले हैं? जी बिल्कुल, बहुत मेरा ऐसा स्टार्टिंग में 1-1.5 महीना तो हम ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था जिस टाइम हम शांत बैठकर रोते नहीं थे। अकेले जगह ढूंढते थे रोने के लिए कि हम ऐसे कौन सी जगह जाएं, और अपने आप को एक बंद कमरे में, डिप्रेशन की हालत हो गई थी मेरी कि हमको कुछ नहीं चाहिए, क्या हम कर रहे हैं, कहाँ थे और क्या बन गए हैं। और 10-10 रुपए के लिए लोग, कोई मेरा हाथ खींच रहा है, कोई पैसे देने के लिए बदतमीजी कर रहा है, और 10-10 रुपए के लिए हम रात भर नाच रही हूँ। जो हम दूसरों को समझाते थे, मैं समझाती थी कि यार ये काम मत करो, वो काम मत करो, आज वही लड़की ये लाइन में आ गई। तो बहुत क्या मजबूरी थी? मजबूरी क्या थी मैडम? प्रॉब्लम थी, आगे पढ़ना भी था हमको, पढ़ाई के लिए तो सपोर्ट। क्या पढ़ाई के लिए आप कुछ भी कर देंगे? ऑफ कोर्स, जिसमें बेचना होगा तो बेच देंगे? नहीं, वो नहीं करूंगी, वो मरते दम तक अपनी नजरों में गिरने वाली काम मैं नहीं करूंगी कि मैं अपने आप को, खुद को एक आईने में देख ना पाऊं। आईने में देखूं तो खुद के ऊपर शर्म लगे कि तूने अपना ये जो मिला है इज्जत अपने माँ बाप के देन पे, ब्राह्मण खानदान से होके, और ऐसा काम कर रही है, तो ये तो मैं कभी नहीं करूंगी। और रही बात ऑर्केस्ट्रा भी, जो लाइन मैंने चॉइस की, बहुत मेरे लिए बहुत टफ चॉइस थी ये, कि मैं आज भी ये चीज़ सोचती हूँ। लेकिन हाँ, जब इससे आगे हो जाऊंगी, मैं अभी तो शूट के थोड़े आ गए हैं, लेकिन कोई जानता नहीं था तब तक ठीक था, लेकिन अब तो सब लोग जान गए, मेरे घर के लोग भी जान गए। आपने कहा कि हम जब आईने में आए तो अपने आप को शर्म ना महसूस करें, अपने आप को गिल्टी ना महसूस करें। एक शिक्षक थी आप, फिर आप आईने को जा करके अपने आईने के सामने जब आप खड़ी होती होंगी तो शिक्षिका में और डांसर में, दोनों में अंतर नहीं दिखता आपको? आज भी दिखता है, बहुत फील होता है। शर्म नहीं आती है आपको? यार आप तो ऐसा बोल रहे हैं, रियल में मेरे आंख से अब आंसू आ जाएंगे, क्योंकि रियल बोल रही हूँ कि मुझे वो चीज़ आज भी महसूस होता है कि मैं कहाँ थी, मेरी क्या लाइफ थी और मैं कहाँ आ गई एक डांस के लिए। कि इसके लिए मैं जाती हूँ स्टेज पर, अक्सर पहले तो मैं 2-3 हज़ार रुपए के लिए जाती थी रात भर, और 10-10 रुपए के लिए बोलता था नीचे बैठ के लो, हाथ पकड़ता था मुंह में, इसमें। तो ये ऐसा लगता था कि जो मेरे बगल में नाच रही वो अनपढ़ लड़की, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना सरस्वती होके, इतना दिमाग होकर, और मैं ये कर रही हूँ। तो मेरे से अच्छा तो वही है कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्यों पढ़ाया, क्यों लिखाया, और जब आगे यही करा था। लेकिन आज वो चीज़ महसूस नहीं होता है। इंसान की जो किस्मत में होगा वो होगा। और रही बात धीरे धीरे हर चीज़ को इग्नोर करना, किस्मत में लिखा है, इग्नोर कर रहे हैं। और रही बात हम अच्छा करेंगे तो भी पब्लिक बोलेगी, खराब करेंगे तो भी पब्लिक। रानी मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ये जो दलदल है इससे आपको निकलना चाहिए? आप जो लड़के को शिक्षा देती थी, फिर से आप उस दौर पर आएंगी, उस सड़क पर आएंगी? क्या आपको ऐसा फील होता है कभी? बहुत ये मेरे लिए टफ हो जाएगा कि इन फ्यूचर अगर मैं शिक्षिका बन जाऊं और मेरे स्टूडेंट कोई मुझे उठ के अगर बोल दे कि आप तो डांस करती थी, आप तो नाचती थी, तो ये मेरे लिए बहुत बेइज्जती वाली, इंसल्ट वाली चीज़ हो जाएगी, क्योंकि मैं उस दिन टूट जाऊंगी। तो मैं ये नहीं चाहती कि कभी ऐसा कोई मुझे बोले। लेकिन हाँ, आगे मेरा मन है कि मैं ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं जो है कि MBA करूं। लेकिन मैं किसी भी सेक्टर में जॉब लग सकती, लेकिन इस लाइन से बहुत जल्द मैं जो है कि हटने वाली हूँ। बहुत जल्द जब अपनी फैमिली या अपने फैमिली के पास जाऊंगी तो 2 से 4 साल बाद हट जाएंगे। हाँ, आपने ठान लिया है कि ये दलदल से हटना है? हाँ बिल्कुल। तो भी आप जब पढ़ी लिखी इंसान जब इसमें फंस सकती है, तो अनपढ़ गंवार जो लड़कियां आती है उनको तो और भी इसमें। ये लाइन जो है मेरे लिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि लाइफ टाइम के लिए नहीं है। जब तक आपके पास खूबसूरती है, जब तक आपके पास कुछ है टैलेंट, डांस, जब तक जवानी रहेगी तब तक आपको काम मिलेगा, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा। तो मैं सोचती हूँ कि जब मेरा अगर कंप्लीट हो जाएगा, अगर मेरा कहीं हम फॉर्म भरे या मेरा कहीं गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब भी लग जाएगा, तो हमें
हम ये लाइन से हट जाएंगे, क्योंकि इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन एक चीज़ मैं इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि कोई मुझे देखे ना तो ये कहे, और मेरे पेरेंट्स को भी देखे तो ये कहे कि इनकी बेटी तो नाचती थी और नाच के भी आज ये लाइन में आ गई, ये कुछ बन गई। तो मेरे लिए उससे बड़ा क्रेडिट कुछ नहीं होगा। मेरे मम्मी पापा सीना तान के चलेंगे उस दिन कि नाच कर जब ये अपनी फैमिली को सुधार सकती है, अपने फ्यूचर को सुधार सकती है, तो ये लड़की अपनी फैमिली के लिए क्या नहीं कर सकती।